ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। और त्रिपुरारी पूर्णिमा के विशेष अवसर पर एक दो तीन महत्वपूर्ण चीजें आपके सामने हम रख रहे हैं। और ये जो विषय है ये बहुत गुप्त विषय है। जैसे कि पहला विषय ऐसा है कि आप देखिए, बहुत अभी तुलसी विवाह का ये शुरू हो गया, मुहूर्त शुरू हो गए, तो पूर्णिमा तक ये विवाह चलते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि जो तुलसी है, वृंदा थी, उस उनका विवाह श्री कृष्ण जी से हुआ। परंतु मित्रों, श्री कृष्ण जी से विवाह नहीं हुआ था। वृंदा का जो मृत पति था उसको कृष्ण मंजरी तुलसी के रूप में ढाल दिया गया। और ये तुलसी, जैसे कि तुलसी में अलग अलग प्रकार होते हैं, तो ये एक वृंदा तुलसी बन गई और उसका जो पति था वो कृष्ण मंजरी तुलसी बन गया। तो कृष्ण मंजरी तुलसी का इस तुलसी से विवाह किया जाता है। तो हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो श्री कृष्ण जी की छोटी मूर्ति होती है और उस मूर्ति का विवाह तुलसी से करते हैं। ओरिजिनली सब्जेक्ट ऐसा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि जो श्री विद्या साधक अथवा महाविद्याओं के साधक है, जो ललिता त्रिपुर सुंदरी को पूछते हैं, श्री यंत्र को पूछते हैं, जिनकी श्री विद्या दीक्षा हुई है, इनके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो राजमातंगी देवी, श्री विद्या साधना की दीक्षा पद्धति में राजमातंगी देवी दूसरे स्थान पर लगती है। इनके मुकुट का एक अनावरण का जो प्रोग्राम होता है वो अभी पूर्णिमा से शुरू होगा। पूर्णिमा से शुरू होने के बाद आगे के 6 दिनों तक ये चलेगा। तो आप सोचेंगे मुझे कैसे जानकारी मिली? मुझे मित्रों बहुत श्री विद्या का इन डिटेल अभ्यास और काफी जानकारी हम रखते हैं। अगर आप हमारा श्री विद्यापीठम ब्लॉग देखेंगे और चैनल पूरा देखेंगे तो हमारे ऊपर वर्ल्ड का जो अपडेटेड नॉलेज है वो हमारे पास है। तो श्री यंत्र रूपी जो राजमहल है ललिता त्रिपुर सुंदरी का, और आधी ललिता त्रिपुर सुंदरी की एनर्जी हम कह सकते हैं, जिसके पास आधे अधिकार है। ललिता त्रिपुर सुंदरी जब नहीं होती है, किसी काम के कारण बाहर जाती है, तो जिसके पास उसके प्रति के अधिकार होते हैं वो राजमातंगी देवी, सबसे प्रिय देवी, जिसे माँ मातंगी मतलब माता का हृदय भी कहा जाता है, उनका मुकुट जो है वो बदलने जा रहा है। इतने लाखों सालों से उनका जो मुकुट था, देखो इन सारे जो एनर्जीज होते हैं देवी देवता, इनको भी समय पर अपने एनर्जीज और इनके आभूषण श्रृंगार, ये एनर्जी नई लानी पड़ती है और पुरानी एनर्जी को छोड़ना पड़ता है। तो ये अलग अलग देवी देवताओं के कैटेगरीज के अनुसार और स्तरों के अनुसार कार्यक्रम होता है। तो राजमातंगी का कार्यक्रम है, इस पूर्णिमा से शुरू होगा, आगे के 6 दिनों तक ये ललिता के महल में चलेगा। क्योंकि श्री यंत्र का महल जो है, आप समझ सकते हैं कि भारत जितना बड़ा है उससे भी बड़ा एक महल होता है उनका, और उनकी शक्तियां वहां पर वास करती है। तो इनका प्रोग्राम कैसे होता है मैं आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे अंदर की जानकारी नहीं होती और उनके जगत में भी ऐसे चीजें क्या होती है वो उत्सुकता भी होती है। मुझे भी पहले उत्सुकता थी और अभी अभी कुछ सालों में मुझे काफी इन डिटेल समझ में आ रहा है। तो इनमें जब ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं अनावरण के, तो 21 दिन पहले सारे महत्वपूर्ण शक्तियां, दैवीय शक्तियां जो होती है, उनको निमंत्रण भेजने होते हैं। निमंत्रण में प्रॉपर सब लिखा जाता है, कब, कितने दिन, कैसा कैसा सब कुछ है और किस लिए आमंत्रित किया जा रहा है। जैसे कि राजमातंगी का मुकुट जो है वो बदलने जा रहा है। मुकुट क्यों बदलने जा रहा है? क्योंकि मुकुट की एनर्जी उपयोग करके 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 उसका कम हो गई है। तो मुकुट जो होता है वो एक उनका अलग अग्नि होता है, उनका यज्ञ कुंड अलग होता है और उसमें अलग विधि करके उस हवन में वो मुकुट छोड़ दिया जाता है जो पुराना हो चुका है। क्योंकि एनर्जी है ना, तो एनर्जी का उपयोग करके करके कम हो जाती है। जैसे मोबाइल है, आप बैटरी का यूज करके 2-3 साल में बैटरी खत्म ही हो जाती है। तो उसी प्रकार से ये सारी चीजें होती है, तो इनको रिन्यू करना पड़ता है। तो उस हवन में पुराना मुकुट छोड़ देंगे और जब पुराना मुकुट चला जाता है तो पुराने मुकुट के साथ, मुकुट क्या है? आपका ताज है। जैसे आप साधना करते हो ना, आप साधना में अगर आप आगे के स्टेज के जाते हो तब आपको भी एक मुकुट विद्या होती है। मुकुट विद्या मतलब मुकुट नहीं पहनाया जाता, एक एनर्जी का स्तर आपका बढ़ता है, उसको मुकुट विद्या कहते हैं और मुकुट स्तर भी कहते हैं। और उस मुकुट में अलग अलग प्रकार के हीरे, जड़ जवाहरात ऐसे लगे हुए रहते, अलग धातु लगे हुए रहते और भी सारी चीजें, वनस्पति उसको ज्वाइन करके वो बना हुआ रहता है और उनमें अलग अलग तत्वों को ये किया जाता है। जैसे कि आप देखिए,
उदाहरण के रूप में बताता हूँ, सलमान खान जी जो है वो अपने हाथ में एक स्टोन रखते हैं और कई साल हो गए वो स्टोन रखे हुए, और अपने कुछ फिल्में हैं उसमें भी ये स्टोन नहीं उतारते। अगर आपको लगता है कि ये जो है वो किसी शो के लिए पहन रहे या किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट के कारण पहन रहे, तो नहीं मित्रों, उसके पीछे काफी कुछ तंत्र का सब्जेक्ट है। तो मैं बस आपको एक नॉर्मली टच दे रहा हूँ, काफी बड़ी चीजें होती है। और ऐसी बड़ी बड़ी शक्तियां जो होती है, इम्प्लांटेशन की जाती है रत्नों में या आभूषणों में, और एनर्जी खींची जाती है। ठीक है। और एक एक्टर है कि जो बॉडी के ऊपर कुछ नहीं रखते पर अंडरवेयर में बहुत बड़े बड़े ताबीज रखते हैं। ऐसे भी बहुत बड़े बड़े एक्टर्स है। तो ऐसे बहुत सारे जो चीजें इसमें होती है। इसलिए ये मुकुट भी जो होता है, ये पुराना मुकुट छोड़ दिया जाता है और नया मुकुट जब लाते हैं तो उसमें अलग अलग शक्तियों को रिन्यू करके उसमें जोड़ दिया जाता है। और स्वर्ग में, पृथ्वी में और ललिता त्रिपुर सुंदरी के अंदर जितने सारे ब्रह्मांड है, उनमें कौन सा युग चल रहा है, कौन सी एनर्जी चल रही है, उसके हिसाब से वो एनर्जी परिवर्तन की जाती है उस मुकुट में। तो ये सारी चीजें इसमें होती है। और फिर 6 दिन का एक कार्यक्रम होता है। इसमें राज मातंगी का मुकुट भी बदल दिया जाएगा। उनका जो शरीर का जो श्रृंगार है, साड़ी की डिजाइन होती है, साड़ी में लगने वाली कुछ चीजें होती है, क्योंकि साड़ी का डिजाइन भी जो होता है वो भी एनर्जी होती है, उनमें कुछ अलग अलग नक्शी काम होता है। तो ये नक्शी काम जो होता है वो मंडल शक्तियां होती है, वो भी अलग तरह से उनको दी जाती है। उनको लगने वाली जो चीजें होती है, हीरे वगैरह, माणिक, वो भी अलग प्रकार की दी जाती है। ये सारी चीजें इसमें होती है। तथा उनके शरीर से जो इतने सालों से जो निगेटिव एनर्जी, क्योंकि काम करते तो इनके ऊपर भी कुछ चीजें आती है, तो वो भी साइड में की जाती है और प्रॉपर नया कंस्ट्रक्शन इसमें किया जाता है। इसी पद्धति में जैसे श्रृंगार चेंज होगा, वैसे गले के आभूषण भी इसमें चेंज होती है। अभी अगर आप राजमातंगी का फोटो देखेंगे तो राजमातंगी के फोटो में 2 आपको तोते दिखाई देते हैं। तो एक तोता जो है वो खुद मातंगी का है और दूसरा तोता जो है वो ललिता त्रिपुर सुंदरी का एक प्रतीक के रूप में उसने रखा हुआ है। ऐसे 2 तोते हैं। तो अभी के अनावरण में क्या होगा कि ये जो तोता है, ये तोते की जगह पे ललिता त्रिपुर सुंदरी राजमातंगी देवी को तोते की जगह पे तलवार देगी। तो ये चेंज जो है इसमें होगा। बाकी की जो चीजें है वो वैसी की वैसी रहेगी, बस उसमें से जो निगेटिव एनर्जी को रिमूव करके रिबिल्ड किया जाएगा। ऐसी प्रक्रिया है। इसी दौरान ये जो प्रोग्राम रहेगा, इसमें राजमातंगी के पुराने सहकारी होते हैं। सहकारी मतलब कुछ योगिनियां होती है, कुछ भैरव होते हैं, वो पुराने भैरवों का त्याग कर देगी और नए भैरव, नए योगिनियां ललिता परमेश्वरी उनको देगी उनके काम के लिए। ये महत्वपूर्ण बातें होती है। और इसमें क्या होता है, 21 दिन पहले पत्र लिखा जाता है और जो अभी मैंने बोला ना, ये सारा मेंशन किया जाता है। और उनके रहने की वगैरह व्यवस्था आप जानते हैं कि हम कैसे अगर किसी को निमंत्रण देते हैं तो रहने की व्यवस्था की जाती है, वैसे इसमें सारी चीजें। उसके बाद मित्रों इसमें कितने सालों बाद ये हो रहा है वो भी मेंशन किया जाता है। और सबसे नीचे जो होता है उसमें मोहर होती है। मोहर मतलब स्टैम्प जो होता है ना, हर बड़े देवी देवता का एक स्टैम्प होता है। साधना में भी कैसा है कि जब आप साधना करते हो और आपकी साधना एक अनुष्ठान एक उच्च लेवल को चला जाता है, तो वो शक्ति आपके ऊपर अपना एक स्टैम्प देती है। तो साधना में साधक को और तपस्वी को एक जो स्टैम्प मिलता है, उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज और प्रकार होते हैं मित्रों। ठीक है। तो पद चिन्ह होते हैं, मुकुट होता है, कोई आभूषण होता है, कोई अस्त्र, वो शक्ति जो है हमारे बॉडी के अंदर छोड़ देती है। इनका उपयोग ऐसा होता है कि किसी दूसरे दूसरे देवी देवता का कुछ कर रहे हैं और वो देवता आपको फंसा रही है, तो उसमें आपको वो मार्गदर्शन करती है। गलत चीजों में आप जा रहे हैं तो वहां मार्गदर्शन होता है। कोई गंदी शक्ति जो है उससे आपका प्रोटेक्शन होता है। और वो जो शक्ति होती है जो आपके शरीर के अंदर छोड़ दी गई है, वो आपको स्वप्न के द्वारा या आंखों से कुछ चीजें बताती है। तो ऐसे वो चिन्ह मिलते हैं। और हर देवी देवता की जो शक्तियां होती है उनके अनुसार वो चिन्ह अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मातंगी है तो उसके पास वनस्पति विद्या है, तो ऐसी सारी चीजें है।
अब मातंगी में देखेंगे आप तो मातंगी में एक जो है वीणा भी है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये राज मातंगी जो है तांत्रिक सरस्वती है। तो मित्रों ये तांत्रिक सरस्वती नहीं है। वीणा होने के कारण काफी लोग इसके बारे में एक जो है वो गलत फहमी का ये करते हैं कि ये तांत्रिक सरस्वती नहीं है। वीणा जो है वो हमारे मनुष्यों के सप्त सुरों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। राजमातंगी की वीणा वनस्पतियों में चलने वाली जो धुनें होती है, स्वर होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करती है। उसका एक विज्ञान है, बस ये श्री विद्यापीठम में ही सिखाया जाता है, बाकी अन्य वर्ल्ड में कहीं पर भी ये सिखाया नहीं जाता। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सीक्रेट मैंने बताई है। इसमें जिन देवी देवताओं को उन्होंने निमंत्रण दिया है उसके कुछ नाम आपको बता देता हूं, जैसे कि शूटिका है, त्रिभुक्ता है, त्रिटकी है, सृष्टिंगी देवी है, भोद्रायणी देवी है, पाशकालिंगिनी देवी है, सोनशयानी देवी है, क्रौमारेश्वरी देवी है। अब ये मैंने कुछ गिने चुने नाम बताए हैं। इतने सारे लोकांतर है, उसमें बहुत सारे नाम होते हैं और ये सिमिलर लेवल के जो एनर्जीज होते हैं तो उनको ये निमंत्रण देते हैं, और उनके थोड़े से हायर लेवल की एनर्जी है उनको भी ये निमंत्रण देते हैं, क्योंकि राजमातंगी एक आधा स्वरूप श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी का माना जाता है, ऐसा है। तो ये शूटी का त्रिभुक्ता त्रिटकी ये जो मैंने आपको बताया ना, वो एक ही देवी नहीं है, ये एक देवियों का मंडल होता है। तो किसी में शूटिका में 3 देवियां हो सकती है, त्रिभुक्ता में 6 देवियां हो सकती है। तो उनके मंडल को पूरा जो होता है उन देवियों को निमंत्रण दिया जाता है और नीचे मोहर होती है। तो ऐसा 21 दिन पहले निमंत्रण दिया जाता है और प्रॉपर ये होता है, और बीच में मातंगी को बिठाकर उसके ऊपर अभिषेक वगैरह होकर उसकी जो इतने सालों से जो उसने पहना हुआ है, उपयोग किया हुआ है, वो आभूषण, वो साड़ियां, वो तत्व मुकुट वो साइड किए जाते हैं। इसमें चंद्रमा भी होता है, चंद्रमा भी वो साइड किया जाता है, और दूसरी चंद्रमा जो होती है वो नए मुकुट के ऊपर ललिता परमेश्वरी उन्हें देती है। चंद्रमा का अर्थ होता है वो कला का प्रदर्शन। कला मतलब चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर कितने पोटेंसी में प्रकाश छोड़ेगा, ये उसका एक गुणधर्म होता है। उसी प्रकार से उसको आगे की जो नई दुनिया आने वाली है, जैसे आधुनिक युग है, अभी हम प्रॉपर रीति से पूरे कलयुग में भी नहीं है मित्रों, ठीक है। हम कलयुग से पहले जो द्वापर युग और कलयुग, इसका बीच का मध्य भाग जो होता है वहां है। तो आगे कुछ सालों बाद शायद उस टाइम मेरी मृत्यु भी हो जाए, तो इतने सालों बाद जब कलयुग की शुरुआत होगी तो अभी से इनका जो अनावरण हो रहा है, ये शक्ति जमीन के अंदर तक जाने के लिए, यानी बोलते ना भिन्ना जिसे कहते हैं, शरीर के अंदर तक गहराई तक जाना, तो उसको उतने जाने के लिए ही 100 साल का समय लगता है। तब जाके 100 साल के बाद वो एक्शन में आती है उस युग के लिए। तो एक लंबी प्रोसेस होती है मित्रों। ऐसा नहीं होता कि कोई आ गया, मंत्र दे दिया, चांट कर लिया, फिर 21 दिनों के बाद आपको इफेक्ट आना शुरू हो जाए। इतनी आसान चीजें इसमें नहीं होती। तो आपको ये सारी चीजें तो समझ में आई होगी। इसमें काफी सारे विज्ञान की बातें ऐसी होती है, बहुत सारे विज्ञान की आपको अभी तो समझ में आया। तो अभी ये राजमातंगी का मैंने बताया, उसके साथ नागलोक में जो है, नागलोक में इस त्रिपुरारी पूर्णिमा को एक हवन होता है जिसे अश्वमेध यज्ञ से लेवल का यज्ञ कहा जाता है। ये इसलिए होता है कि नागलोक में इस त्रिपुरारी पूर्णिमा को माता सीता की जो सोने की मूर्ति होती है उसका पूजन और अभिषेक होता है। साथ में नागलोक में नाग योगिनियां जो है उनका पूजन होता है। साथ में आप देखिए श्री कृष्ण जी के, अगर आप फोटो मूर्ति देखेंगे तो श्री कृष्ण जी के मुकुट में 3 मोर पंखा दिखते हैं। ये 3 मोर पंख का महत्व आपको कई बार भी ज्यादा लोग नहीं बताते। श्री कृष्ण जी के जो मुकुट में जो 3 मोर पंख है उसका महत्व ऐसा है कि राधा जब तपस्या के लिए चली गई थी तब राधा ने अपनी एनर्जीज को 3 रूपों में डिवाइड किया था। तो उसका जो थर्ड एनर्जी है, ये थर्ड एनर्जी मतलब जो है वो तीसरा मोर पंख होता है, और वो थर्ड एनर्जी का जो तत्व होता है उसका बर्थडे हम कह सकते हैं हमारी भाषा में। वो बर्थडे त्रिपुरारी पूर्णिमा से पहले 6 दिन से शुरू होता है और त्रिपुरारी पूर्णिमा अंतिम होती है। तो उनका भी जो पूजन होता है वो नागलोक में होता है। तो उनका पूजन नागलोक में होता है। नाग योगिनियां मतलब हायर लेवल की एनर्जीज
जो स्त्री नाग योगिनियां होती है उनका पूजन होता है। सीता का मूर्ति का पूजन होता है। आप सोचेंगे सीता की सोने की मूर्ति कहाँ से आ गई नागलोक में? तो जब रामायण हुआ था और अश्वमेध यज्ञ पहला था, यानी श्री राम जी जब राज्याभिषेक होने के बाद, तब उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ही समय में सीता जी संन्यास लेकर एक प्रकार से वो रूठ के चली गई थी जंगल में। तब अश्वमेध यज्ञ हो रहा था और अश्वमेध यज्ञ में बिना पत्नी से पति नहीं बैठता। तो उस समय में श्री राम जी ने सोने की सीता बनाई थी एक मूर्ति, उसे प्रॉपर साड़ी वगैरह पहनाई थी और उस मूर्ति के साथ वो अश्वमेध यज्ञ में उन्होंने भाग लिया था। बाद में सारा रामायण पूर्ण खत्म होने के बाद श्री राम जी ने पूरा शरीर छोड़ने के बाद वो जो सोने की मूर्ति थी वो नागलोक में भेज दी गई और वहां पर अभी भी वो है। ऐसा कहा जाता है कि वो मूर्ति सीता का तीसरा रूप था। तीसरा रूप मतलब शादी होने से पहले कुमारी का रूप, शादी होने के बाद जो एक रूप होता है पत्नी के स्वरूप में जो स्त्री का रूप होता है वो सीता का दूसरा रूप, और तीसरे रूप में ये मूर्ति में विराजमान हम कह सकते हैं। ऐसे तीसरा रूप ये था। तो ये इन सारी चीजों का जो होता है पूजन त्रिपुरारी पूर्णिमा में होता है। तो इस त्रिपुरारी पूर्णिमा से लेकर दिसंबर के एंड तक हम कह सकते हैं, या जो अभी मार्गशीर्ष का अंतिम ये होगा, तब तक नागलोक में अभी जो है कुछ प्रोग्राम नए नए होते जाएंगे। इसमें एक दिन ऐसा आता है कि उसमें सारे ब्रह्मांड की जो प्रमुख शक्तियां होती है, जो त्रिपुरा सुंदरी के लेवल की होती है, महाकाली के लेवल की होती है, या महाविद्या जो बड़ी बड़ी होती है, उनको आमंत्रण दिया जाता है भोजन के लिए। और उसमें जो बड़ी बड़ी शक्तियां होती है उनका पूजन होता है। इन बड़ी शक्तियों में जो बलराम जी है उनका एक पूजन होता है। बलराम जी के जुड़वा भाई गंडभेरुंडा जो होते हैं, जिनका उल्लेख मैंने पिछले लेक्चर में किया था। रशिया का जो फ्लैग में एक प्रतीक है वही कर्नाटका और मैसूर राज्य का है। वो जो डबल ईगल गंडभेरुंडा जी बोलते हैं उनका, तथा राधा जी के साथ जो एक पोपट होता है, ठीक है, तोता होता है, उन्हें शकुदेव कहते हैं। उन्हें शकुदेव जी का पूजन होता है। और साथ में और भी अन्य शक्तियां होती है, नाग शक्तियां, उनका भी पूजन होता है, जो वर्ल्ड में एक कमांड करते हैं इन सारे एनर्जीज को। इसमें महाअवतार बाबा जी भी आते हैं, इसमें दशानंद भी जी आते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा कि मैं दशानंद का नाम ले रहा हूं, पर मित्रों दशानंद रावण के बारे में रामायण में और आप लोगों को गलतफहमी बताई गई है कि दशानंद जी ने माता सीता को उठाया। माता सीता को उठाने की हिम्मत जो है वो रावण में नहीं है। जो पुत्र है किसी माता का, तो माता उसके पास जा नहीं सकती क्या? उसको पलटकर उसने उसको उठाया, ऐसा रूप दिया गया। रावण ने अपनी माता को, माने माता सीता को बस विनंती की थी कि आप मेरे महल में आ जाइए। तो माता सीता उस टाइम महल में उनके गई थी, ठीक है। तो इस सारी कहानी को उलट पलट करके लोगों के सामने रखा गया, ठीक है। और श्री राम जी ने रावण को बस इसलिए मारा कि उसने सीता को उठाया, इसलिए नहीं मारा। समय होने के बाद रावण जो था माता सीता को घर भेजने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि माता सीता के ऊपर एक पुत्र भाव जो होता है और मातृभाव जो होता है उसका वो प्रेम था, और उसकी चाहत थी कि मेरी माता मेरे महल में कुछ समय तक रहे। परंतु वो माता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसके कारण श्री राम जी ने उनका वध किया। ये सारी चीजें थी। अगर वो वध ही नहीं करते तो वो रामायण का चैप्टर ही खत्म नहीं हो पाता, क्योंकि आप जानते हैं कि रावण वैसे भी मर नहीं सकता था। ऐसी काफी सारी चीजें यहाँ पर होती है। तो आप सोचिए कि आपके सामने किस प्रकार से गलत कथाएं रखी जाती है, और इन कथाओं के ऊपर रिसर्च ही नहीं होता, संशोधन ही नहीं होता, और लोग सोचते ही नहीं है कि सीता को हाथ लगाना इतनी आसान चीजें नहीं है वो, ठीक है। तो मित्रों आपको ये सारी सीक्रेट बातें पता चली होगी। आपको श्री विद्यापीठम में कुछ सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही हुआ है। और आपको प्रॉपर साधना शुरू करनी है तो सिद्ध कुंजी का साधना है, दुर्गा सप्तशती साधना है। ये सारी साधनाएं जो है वो कुल देवी के लिए आपके सिखाई गई है,
पितृदोष है, जिनको कुल देवता प्रसन्न करनी है, वो महामृत्युंजय साधना कर सकते हैं। इसमें कायाकल्प विद्या से बारे में कुछ बहुत सारी चीजें बताई गई है। प्रत्यंगिरा साधना, 64 योगिनी साधना भी हमने इसमें सिखाई गई है। ये सारी साधनाएं दुनिया में कोई भी संस्था ये सारी साधनाएं प्रॉपर वे से नहीं सिखाती, बस श्री विद्यापीठम ही आपको ये सारी गुप्त जानकारी देता है। और हमारे एडवांस श्री विद्या एसेंशियल और क्रिया योग एसेंशियल के कोर्सेज को आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो लिंक और मोबाइल नंबर आपके सामने है। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा ऐसी अपेक्षा रखता हूँ मित्रों। धन्यवाद।